हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटर वर्ल्ड इंडिया। मेरा नाम जय कुमार लिमय है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दी अल्ट्रा वायलेट F77 सुपर स्ट्रीट। ये है द न्यूली लॉन्च सुपर स्ट्रीट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट। वी आर इन बैंगलोर राइट नाउ टू टेस्ट राइड दिस व्हीकल। आप देख रहे हैं इसका एक फर्स्ट राइड रिव्यू, सो बी विद अस। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है कंपेयर टू दी F77 Mark II। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक येट स्पोर्टी लुकिंग वाला डिज़ाइन है ये। नो नट, नो बोल्ट्स आर सीन। ऑल्सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इट इज़ मैंशनड सुपर स्ट्रीट बिकॉज दिस इज़ द सुपर स्ट्रीट वेरिएंट ऑफ द F77। तो डिज़ाइन हैज़ नॉट चेंज्ड, इट इज़ सिमिलर कंपेयर टू द Mark II। आपको एक स्टेप अप सीट भी मिलता है और पीछे का जो प्रोफाइल है वो भी एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा है बिकॉज इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बाइक। So this is about the design of the F77. Let's talk about the major difference between the F77 Mark II as well as the Super Street. As you can see, the name of this motorcycle is Super Street because Ultraviolet का जो target audience है वो है जो लोग जिनको एक daily commute के लिए बाइक चाहिए with a sporty design as well as with a sporty feel, उन लोगों के लिए ये बाइक का फोकस है। तो जो चेंजेस किए हैं वो ये है कि इसका जो हैंडल बार है F77 Mark II पे आपको एक क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता था, वो इसके ऊपर अभी नहीं है। यू गेट अ वाइड ओपन चेस्टेड हैंडल बार विच ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड हैंडलिंग। अपार्ट फ्रॉम द चेंजेस विद द हैंडल बार आपको एक विंड डिफ्लेक्टर मिलता है। ये है एक विंड डिफ्लेक्टर। सो बेसिकली 80 के ऊपर जब भी आप बाइक चलाते हो जो विंड ब्लास्ट आता है, राइट, this helps in reducing the wind blast as well as it helps in increasing the range of this motorcycle. So this is something which is again added in this particular variant, which is the Super Street variant. And apart from this, there are two variants in this Super Street. One is the normal Super Street which you get, and the second one is the Super Street Recon. Recon is you get 10 level of Recon generation modes, okay, which again helps you to increase the range while riding. So basis the road conditions or basis the traffic conditions, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से रीजनरेशन मोड पे ये बाइक चलानी है। सो अगेन दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ दिस मोटरसाइकिल। The second major change compared to the F77 Mark II is the riding position. राइडिंग पोजीशन जो है दैट हैज़ बीन चेंज्ड। Mark II पे जो राइडिंग पोजीशन था दैट वाज एट अ 50 डिग्री ऑफ एंगल विच वाज दिस। अभी दिस बीइंग अ सुपर स्ट्रीट द डिग्री हैज़ बीन मूव टू 80। सो दिस इज़ व्हाट द राइडिंग पोजीशन वुड बी। फुटपेक्स जो है वो पीछे प्लेस्ड है और ओवरऑल अगर आप इसका राइडिंग ट्रायंगल देखते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल सा राइडिंग एंगल है ये फॉर दी सुपर स्ट्रीट। इसका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये F77 Mark II पे इसका पोजीशन नीचे था, अभी सुपर स्ट्रीट के ऊपर इसका पोजीशनिंग थोड़ा ऊपर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आपको राइट हैंड साइड से आप मोड्स भी चेंज कर सकते हो। 3 राइडिंग मोड्स है, अभी फ़िलहाल ये ग्लाइड में है। यहाँ से ये आप कॉम्बैट में डाल सकते हो, उसके बाद बैलिस्टिक में डाल सकते हो। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक से आप इसके कंट्रोल्स एक्सेस कर सकते हो मेन मेन्यू में जाके। आपको ये ऐसा सिलेक्शन पर आवाज़ भी सुनाई देता है। सो दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्ले स्टेशन द जॉयस्टिक। इसके अलावा जैसे कि ये F77 Recon है, इसमें आपको 10 लेवल ऑफ रीजनरेशन मोड्स मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई देता है रीजनरेशन मोड्स इज़ नथिंग बट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ द बैटरी। उसके अलावा टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी में आपको 4 लेवल के ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, यू कैन स्विच इट ऑन एंड ऑफ। और आपको डुअल चैनल ABS के भी मोड्स मिलते हैं जो 2 है। उसके अलावा आपको डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, आपको हिल होल्ड असिस्ट भी मिलता है, क्रैश अलर्ट भी मिलता है और एंटी कोलिजन भी मिलता है। सो सेफ्टी वाइज ऑल्सो Ultraviolet has not at all compromised. इसके अलावा talking about the suspension, the front and rear suspension is the same. The tire profiles are also the same. The tires are provided by MRF. इसका जो weight distribution है वो है 50-50 weight distribution। मतलब जो overall बाइक का weight है वो 50% आगे है, 50% पीछे है।
Again, that improves the overall handling of this motorcycle. This motorcycle is the Recon version. So Recon version में आपको 323 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है बिकॉज इट यू गेट 10 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन. और जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको 211 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है. अगेन द नॉर्मल वेरिएंट इज़ फॉर डेली कम्यूट के लिए, और जो रिकॉन है वो इंटरसिटी, अगर आप एवरी डे यू हैव टू ट्रैवल लाइक गुड 50-60 किलोमीटर्स, सो इट इज़ मेनली फॉर दोज राइडर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द motor of this particular motorcycle. So the motor of this motorcycle, it churns out a 40.2 bhp with 100 Newton meters of torque. इसका जो स्पीड है, टॉप स्पीड, वो है 155 किलोमीटर्स पर आवर, और जो 0 to 60 है that you can achieve in 2.85 seconds flat. So that's about the motor of this motorcycle. Now this particular motor, as it churns out 100 Newton meters of torque, this particular electric motor is at 10.3 kilowatt per hour. Now to keep this cool, यहाँ पे air vents भी दिए हुए हैं. जो सामने से जो wind आता है, जो air आता है, it goes from here and it keeps the motor cool. So again, that doesn't impact the performance. तो चलिए बात करते हैं अभी इसके राइडिंग की. So we got the chance to ride this on a racing track. Racing track पे we tested the 3 riding modes. Ballistic में it performs like a rocket, whereas the handling is superb. Especially during the cornering, the motorcycle does not slip at all, which gives you an added confidence while riding, thanks to the traction control. In glide mode, the power output was decent. During cornering as well, the Super Street performs well. In combat mode, the power output was between ballistic and glide mode. Absolutely love the way it rides on the tracks. Then we took out this on the outskirts of the Bangalore city. Over there again the bike performed well. Front suspension absorbs the potholes with ease, whereas the rear felt a bit stiff. For off-roading as well, we had to put the traction control to level 1 and the motorcycle did not slip at all, which again gave you the confidence to ride at higher speeds. Overall, performance is superb. Although we could not ride it in the traffic, but the regeneration levels would definitely help to increase the range of the motorcycle. So this particular motorcycle, it is launched in 4 colors. You get this red, you get a yellow, आपको एक black मिलता है और white भी मिलता है. इसके अलावा अभी ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, तो सबसे मेजर कंसर्न इज अबाउट द बैटरी लाइफ. So Ultraviolette has given a warranty of up to 8 lakh kilometers, because what they say is before launching this product they have made n number of tests and post which only the product is out. So reliability के बारे में भी Ultraviolette has promised there will be no issues as such. Talking about the price of this variant is 2,99,000 ex showroom, okay, which is the introductory price. The booking starts online from 1st of February and the deliveries begin from March. Okay, now talking about the verdict. So this F77 Super Street, if you are a person wherein you want to shift to electric but you're looking for a bike which has a sporty look, futuristic look, it is full of features and more of power, then this is the motorcycle with you. Because the kind of power it delivers in the ballistic mode is superb. The handling has been improved compared to the F77 Mac 2, because इसका नाम जो है वो Super Street है. Super Street is again Ultraviolette wants most of its customers to use this motorcycle for their daily commute. So overall it's a wonderful package at the price of 2,99,000 ex showroom. What we would request you is please visit the nearest dealership. You can visit the Ultraviolette website, check if you have the dealership in your city or not, right? Visit the dealership, ride this wonderful motorcycle, and I'm sure you will be impressed by the way it performs. So this was the first ride review of the Ultraviolette F77 Super Street. If you're watching our channel for the first time, don't forget to like, share and subscribe. And this is your host Jay Kumar Limay signing off. Keep watching Motor World India.